ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस दिन उद्धव ठाकरे ने ओथ सेरेमनी ली थी, शपथ समारोह लिया था, उस दिन ही मैंने ये अनाउंस कर दिया था कि जिस कंडीशन में ये शपथ समारोह चल रहा है, वृष लगन की कुंडली बनी थी और सप्तम स्थान पर सूर्य विराजमान थे, केतु अष्टम में और मंगल छठवें घर में थे। और मैंने इसका पूरा ज्योतिषीय विश्लेषण करके बताया था, जिसको लगभग 10 लाख के आसपास लोगों ने इस वीडियो को देखा था। और उससे पहले भी मैंने वीडियो बताया था कि 6 महीने से ज़्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। और मैक्सिमम डेट जो मैंने दिया था 24 जुलाई का दिया था, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को याद भी हो गया होगा। 24 जुलाई का मैंने डेट दिया था। और आज से 6 मंथ पहले किसको पता था कि ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि उद्धव ठाकरे को ना ही चुनाव के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है विधान परिषद या विधानसभा के लिए, और ना ही राज्यपाल इनको किसी भी कंडीशन में इनको एक्सेप्ट कर पाएंगे। आज जैसा कि मैंने न्यूज़ में देखा कि इनका प्रतिनिधिमंडल जो था वो कल पहले तो राज्यपाल से मिला और वहाँ पर असंतुष्ट सा दिखाई दिया, और इस कारण से आज माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात किया गया। और इसमें ये बताया गया कि ये अभी सरकार अस्थिर हो जाने की लोग कोशिश कर रहे हैं और सरकार ना गिर जाए, इसलिए आप मदद कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, इस समय ऐसी कंडीशन बन गई है। और देखिए, ग्रहों का जो खेल होता है कुछ अलग ही होता है। 6 महीने पहले ही आपको इसी YouTube चैनल पर मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि इनकी सरकार जाएगी। अब इनकी सरकार जाएगी, कैसे जाएगी, इसका क्या राजनीतिक और संविधान में क्या कहा गया, इसके बारे में मैं विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। आप सभी लोग समझदार हैं कि क्यों ऐसा था। लेकिन जिस समय मैंने भविष्यवाणी की थी उस समय मैंने इन पॉइंट्स को ध्यान में लेकर भविष्यवाणी नहीं की थी, क्योंकि अगर ये चाहते तो 6 मंथ के अंदर ही विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नियुक्त हो सकते थे। लेकिन शनिदेव जो कि न्यायाधीश कहलाते हैं, वो न्याय देना अब स्टार्ट कर रहे हैं। भाट और शिवसेना ने धोखा किया और एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर जो ये 3 पहियों वाली सरकार बना दी, इनके साथ तो ऐसा ही निगेटिव होना ही था। और इसकी गणना 6 मंथ पहले ही कर दी गई थी। और अभी होली के बाद भी मैंने ये बोल दिया था, नोट कर लीजिए कि अब सरकार जाने वाली है। तो जो अभी न्यूज़ में आ रहा है 28 मई तक अगर ये विधान परिषद या विधान सभा के मेंबर नहीं बनते हैं तो इनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। देखिए, त्यागपत्र अगर देते हैं तो पूरा विधानसभा जो है ये भंग हो जाएगा और सारे मंत्रिमंडल को पूरा एक सिरे से नए तरीके से शपथ समारोह लेना होगा। इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि 28 मई के बाद जब ये पुनः, क्योंकि 28 मई को ये सरकार गिर जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं ऐसे 2 तरीके की बात नहीं करता हूँ कि गिरेगी नहीं गिरेगी देखा जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। सीधी बात, 28 तारीख को इनकी सरकार जा रही है और ये खुद त्यागपत्र देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और जैसी कंडीशन बन रही है
इसमें जैसे मुंबई में कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ चुका है, 10,000 के आसपास केसेस बढ़ चुके हैं। किसी कारणवश अगर इस डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ये सरकार त्यागपत्र देगी। और उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ शायद आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं कि ये चाह कर भी दोबारा शपथ नहीं ले पाएंगे। बस मुझे ये चेक करना है, 28 को ही इनकी सरकार गिरनी चाहिए। और जब उस समय कोरोना का जो प्रभाव होगा 28 मई तक मुंबई में कुछ ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि 30 मई तक का मैंने टाइम दे रखा है कि लॉकडाउन खुलने के आसार भी जो होंगे वो 30 मई के आसपास होंगे। तुरंत वहाँ पर चुनाव की कोई कंडीशन नहीं बनेगी। डेट 24 जुलाई का दिया था। 24 जुलाई तक इनकी सरकार गिरेगी, इसके लिए मुझे कहीं पे भी डाउट नहीं है। मैंने 24 जुलाई +- 2 मंथ का टाइम दिया हुआ था, तो 24 जुलाई से 2 मंथ पहले देखा जाए तो मई आ गया, 24 मई, और आगे के 2 मंथ को देखा जाए तो अगस्त, सितंबर, 24 सितंबर। तो इसके बीच में इनकी सरकार को गिरनी है। क्यों गिरनी है? इनकी जो दशा चल रही है, जो शपथ समारोह की जो दशा चल रही थी, उसमें केतु के अंदर मंगल चल रहा है। केतु वृषभ लगन कुंडली में कभी भी अच्छा फल नहीं दे सकता है, और मंगल का परछाई होता है। मंगल मेन प्लैनेट है, और केतु अष्टम में और मंगल 6वें में। तो निश्चित रूप से बहुत मुश्किल होगा इनको अपनी सरकार बचाने के लिए, और इनको त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। और किसी कारण से अगर ये बच भी जाते हैं तो 24 जुलाई डेडलाइन है, बचने वाले नहीं है ये। तो भविष्यवाणी कितनी सत्य होगी उसको आने वाले टाइम में फिर चेक करूँगा। अभी के लिए आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, क्योंकि देखिए शनिदेव न्यायाधीश हैं, ये ज़बरदस्ती कुर्सी की ज़िद के लिए बने थे, और भगवान जानता है कि कोई काम ज़बरदस्ती अगर किसी ने किया है, केवल कुर्सी की ज़िद के लिए अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी से नाता तोड़ लेना और विपक्षियों के साथ मिलकर सरकार बना लेना, ये मुंबई की जनता को भी नहीं पसंद थी और भगवान को भी नहीं पसंद। तो आने वाला टाइम कैसा रहेगा इसको ज़रूर चेक किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपकी एक एक प्रतिक्रिया इम्पॉर्टेंट होगी।